उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट के बाद अब एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। वो भी तब जब इसी बीच यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। नया विवाद महाकुंभ में गैर सनातनी दुकानों को बैन करने को लेकर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने 2 दिन पहले एक बयान में कहा था कि महाकुंभ में खाने पीने की शुद्धता के लिए गैर सनातनी दुकानों के लगाने पर बैन लगाया जाए, जिसके बाद यह विवाद बड़ा हो गया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर विपक्षी पार्टियों तक ने इसे सांप्रदायिक फैसला करार दिया और इसके पीछे चुनावी माहौल में बंटवारा करने का आरोप लगाया। अगले साल 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो रहा है। इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। पिछले महीने ही 13 अखाड़ों के संतों ने बैठक कर इस तरह का प्रस्ताव सीएम योगी को सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी गैर सनातनी महाकुंभ में दुकान ना लगाए। साथ ही यह भी कहा गया था कि कुंभ में आईडी जरूरी होनी चाहिए। ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों मन को झंझोड़ने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा, और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को अखाड़ा परिषद पर लगाम लगानी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे बहुत से संगठन हैं, जब उनको जरूरत होती है तो वो संगठन भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने लगते हैं। देश में बाबा साहब का संविधान है, संविधान के अनुरूप देश चलेगा। ये जो दुकानों को लेके या बंटवारे की बात जो लोग कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी समझती कि वो भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पे हैं। देश में रहने वाला हिंदुस्तानी, वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। कुछ लोगों ने ठान लिया है कि हमको देश को बांटना है और उसी दिशा में ये सब कदम उठाया जा रहा है। हम लोग की जो एक परंपरा रही है देश की, कि देश के अंदर सभी धर्म जाति के लोग मिलकर एक दूसरे का पर्व मनाते आए हैं, लेकिन कुछ लोग वोट के खातिर और कोई उसका पीछे उसका उद्देश्य नहीं है, सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो एक तरफ विपक्षी दल इस फैसले को सांप्रदायिक बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका स्वागत किया है। बीजेपी कह रही है कि इस फैसले को किसी और को दर्द नहीं है, सबसे ज्यादा दर्द समाजवादी पार्टी को है, क्योंकि वो हमेशा से वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और हम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? पंचर टायर, टूटी साइकिल, तुष्टीकरण की जननी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी जिसका केवल और केवल ध्यान अपने मुस्लिम वोट बैंक पर रहता है, कोई उम्मीद नहीं है। जब पूरे भारत से एक ही आवाज गूंजी, बटोगे तो कटोगे, तो सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को हुआ तो वो अखिलेश यादव जी को हुआ। महाकुंभ में गैर सनातनी लोगों की दुकानों को बैन करने की बात भले ही अलग है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे रहे हैं जिनका मैसेज एक ही है। चाहे वो फैसला 18 जुलाई को कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश हो या हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बैन करने का आदेश हो, ये तीनों फैसले भले ही अलग हैं, लेकिन इसका मैसेज एक ही है। तो ऐसे में आज के सवाल बहुत सीधे और सपाट हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल ये कि क्या महाकुंभ के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या महाकुंभ में मुस्लिम बैन सांप्रदायिक राजनीति है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान मौजूद हैं, जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ सैयद जवाद मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ बीएसपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से अजय आलोक भी जुड़ेंगे, डॉक्टर अजय आलोक से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी, आपसे अगर मैं इस चर्चा की शुरुआत करूं,
एक बहुत सीधा सा सवाल है जो इस मुद्दे के सामने आने के बाद उठ खड़ा हुआ है कि क्या ये समाज को बांटने का मुद्दा है, क्योंकि सालों से जो चला आ रहा था तब कभी ऐसा नहीं लगा या ऐसा कभी मुद्दा नहीं बनाया गया कि इससे किसी धार्मिक काम में व्यवधान पैदा होता है। तो अभी क्यों ऐसा है? क्या ये चुनाव को देखकर है? क्या ये बांटने का उद्देश्य है, इस वजह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है या सुर्खियों में बनाया जा रहा है? सुमेरा, इसका सीधा सीधा उद्देश्य न काटने से है न बांटने से है, इसके सीधा सीधा पवित्रता से है। और हिंदू त्योहार हो, पूजा हो, व्रत हो, उत्सव है, इसमें बहुत पवित्रता की का ध्यान दिया जाता है। आपको ध्यान में होगा हमारे परिवारों में तो जो प्रसाद है वो प्रसाद भी पहले अलग से प्रसाद के लिए रख लिया जाता है। अगर कोई हाथ भी लगा दे खाने के लिए, एक टुकड़ा उठा करके अलग जाकर खा ले तो भी वो प्रसाद के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। अलग से प्रसाद बनाया जाता है, अलग से प्रसाद चढ़ाया जाता है। इतनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। और ये आपको ध्यान में है कि एकाएक इस प्रकार के निर्णय नहीं आए, एकाएक इस प्रकार से हिंदू समाज ने कहना नहीं शुरू किया है। कुछ वर्षों से आपने देखा है कि वो फलों में थूकना, इसके बाद इवन दाढ़ी बनाते हुए और फेशियल करते हुए आपने थूक करके फेशियल करते देखा होगा, पेशाब करते हुए सब्जी में देखा होगा। ऐसी कितनी ही प्रामाणिक घटनाएं आप लोगों के सामने आई हैं। मैं मानता हूं कि एक समाज में कुछ लोग होते हैं ऐसा करते हैं, लेकिन जो आज लोग ये कहते हैं काटने बांटने की बात कर रहे हैं, वो उस समय उनके लिए कोई जो बार बार अगर किसी ने कोई एक बात कह दी तो धड़ से सर अलग करने की बात करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने कोई फतवा क्यों नहीं निकाला कि भाई इन्होंने ये किया है, ये गलत है, हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये लोग उन लोगों को स्वयं आगे कहकर उनको नहीं रोकेंगे तो फिर हमारा ये कर्तव्य बन जाता है, खुद का कर्तव्य बन जाता है कि हम अपनी पवित्रता को बनाकर रखने के लिए ऐसे लोगों को आने से रोकें जो हमारी पवित्रता को भंग करते हैं। आप विजय शंकर जी, सीधी बात को समझने की ठीक है, ठीक है। आप दो बात कह रहे हैं कि देखिए ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है, बहुत से ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें ऐसे बहुत सारे मामले प्रकाश में आए जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ऐसा होगा और ऐसी अपवित्रता हो सकती है, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर मुस्लिम समाज ने कोई फतवा जारी किया होता, उन लोगों के खिलाफ कोई बैन लगाया होता तो हम मानते कि भाई यहां पर कोई कार्रवाई हो रही है, तब हम ऐसा नहीं करते। लेकिन क्या फिर मैं अजय आलोक जी आपसे एक सवाल पूछूंगी इस पर, विजय शंकर जी ये कह रहे हैं, तो फिर क्या पूरे मुस्लिम समाज को ये कहा जा रहा है कि पूरा मुस्लिम समाज ऐसा करता है, अब कहीं पर भी आप दुकान लगाएंगे तो आप पर शक होगा क्योंकि आप धार्मिक पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं? ये इंडिविजुअल मामले थे जहां पर इस तरह के प्रकरण सामने आए या पूरा समाज ही ऐसा है? नहीं, पूरे समाज की मैं बात नहीं करूँ, पूरा समाज कहाँ से ऐसा हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते आए और हमेशा ये सामने आते आया है, चाहे वो कांवरियों का हो, चाहे वो रोटी में थूकना हो, चाहे फलों पे थूकना हो, चाहे कुछ भी करना हो, ये अलग अलग तरीके के दृश्य आए तो टीवी चैनल्स पे चले। देखिए अभी ये जो अखाड़ा परिषद ने अपने घोषणा की है कि गैर हिंदू वहाँ पर कोई खाने पीने की चीज़ ना लगाए, तो ये तो खैर अब उनकी मांग है और तमाम अखाड़ा परिषद के अलावा और भी जितने साधु संत हैं सबकी मांग है। तो राज्य सरकार एक एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय जब लेगी तब तो ये फैसला कुछ जामी पजामा पहनाया जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा होता है उसमें लोगों को आपत्ति क्या है? भाई कुंभ का मेला है, एक धार्मिक प्रायोजन है, पूरे विश्व भर से हिंदू सनातनी जुटेंगे और जो सनातनी नहीं है, जो हिंदू नहीं है, उनको वहाँ पर खाने पीने की चीज़ बेचने की ज़रूरत क्या है? भाई कोई उर्स के मेले में कोई हिंदू तो अपना स्टॉल लगाने नहीं जाता है, इस पे विवाद उत्पन्न करने की जरूरत क्या है? इस पे जो आदमी इस पे विवाद उत्पन्न कर रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है? क्यों आना चाहते हैं कुंभ के मेले में? स्नान करेंगे, बोलिए स्नान करेंगे, अच्छी बात है, हम लोग भी तब सोचेंगे, एक नए एंगल से इस विमर्श को चर्चा में लिया जाए। लेकिन सीधा सीधी इसको सांप्रदायिक तनाव से जोड़ना ये अपने आप में तनाव पैदा करने वाला है। नहीं, लेकिन क्या सालों से या पहले के महाकुंभ में अगर दुकानें लगती आई हैं और तब कभी किसी ने आपत्ति नहीं की, अब की जा रही है, तो उसके पीछे सवाल तो पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ, ये बदलाव क्यों है? अगर पहले नहीं धर्म संकट में आ रहा था और अब आ रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है? यही तो पूछा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल 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 सही बात है, पूछना भी चाहिए। भाई पिछले कई सालों से कुंभ मेला कोई आज से तो लग नहीं रहा है, बहुत लोग पहले लगाते होंगे, मुस्लिम भाई, सिख भाई, कोई भी लगा सकता है। यहाँ पे तक सिर्फ मुसलमानों को नहीं बोला जा रहा लगाने। उन्होंने कहा, क्या कहा अखाड़ा परिषद ने कि गैर हिंदू वहाँ खाने पीने की चीज़ें ना लगाएं। तो गैर हिंदू में सिर्फ मुसलमान है क्या?
जैन नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, मुसलमान ही को क्यों दर्द होता है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और किस बात के अल्पसंख्यक हैं आप भाई? बहुसंख्यक, दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आप हैं। विश्व की सबसे बड़ी आबादी इंडोनेशिया के बाद भारत में मुसलमानों की। ठीक है, तो आपके मुताबिक परेशानी क्या है? आपत्ति किस बात आपने नहीं देखा है, टीवी चैनल्स पे चलते हुए नहीं देखा है कि थूकना, पेशाब मिलाना, थूकना, फलों पे ये करना, गलत नाम से बोर्ड लगा देना, मुसलमान होटल होके हिंदू नाम का बोर्ड लगाना। लेकिन अजय आलोक जी, फिर ऐसा भी बहुत देखा गया है जहां पर किसी हिंदू ने ऐसा किया होगा, जहां पर ऐसा भी देखा गया है कि गोलगप्पे खिलाने के पानी में किसी हिंदू ने कुछ मिला दिया होगा। ऐसी भी मेड है जिसने घर में बहुत कुछ मिला के लोगों को खाना खिला दिया। तो धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए ना? क्या धर्म से जोड़ सकते हैं? या किसी इंडिविजुअल का, किसी एक व्यक्तिगत आदमी का कोई मानसिक असंतुलन है या परेशानी है? लेकिन धर्म से जोड़ देने से तो पूरे समाज को आपने जोड़ दिया कि सारे मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। सुमेरा जी, धर्म से कोई नहीं, मैं तो धर्म से जोड़ ही नहीं रहा इसको, इसमें तो गैर हिंदुओं की बात हुई है। हाँ ठीक है, तो मगर इसी पर अजीज साहब से सवाल लेते हैं। डॉक्टर अजीज बोला है तो उसमें आपत्ति क्या है? ये सवाल है। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान मौजूद है समाजवादी पार्टी से। अजीज साहब, धार्मिक आयोजन है, अपनी पवित्रता को ध्यान में रखना है, अपनी शुद्धता को ध्यान में रखना है, और जो सनातनी है वही वहां पर खाने पीने का स्टॉल लगाएं। बाकी आप कोई और दुकान लगाना चाहते लगाइए, खाने पीने का स्टॉल मत लगाइए। गैर हिंदू यानी सिर्फ मुसलमान नहीं, कोई और भी ना लगाए। तो इसमें आपत्ति क्या है? क्यों इसमें राजनीति करने की जरूरत है? देखिए सुमेरा जी, आज मुझे पता चला कि जैन और सिख जो है वो गैर मुस्लिम है, यानी गैर मुस्लिम नहीं है, गैर हिंदू नहीं है। अभी इन्होंने कहा, अभी तक तो पता नहीं कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे कि साहब जैन और सिख जो है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन ले, कि वो हिंदू कम्युनिटी में आता है। उससे पहले अभी तक तो यही मैं जानता था। आज ये बात पता चली कि वो हिंदू कम्युनिटी में नहीं आते। ये बात और स्पष्ट। अजीज साहब, सनातनी हिंदुओं की बात हुई है, सनातनी हिंदू लगाए आ रहा हूं, तो सनातनी हिंदू नहीं है ना? देखिए सुमेरा, अब देखिए मुझे बोलने देंगे तो बात आएगी। सर बोलिएगा, लेकिन आप कोई बात पूछ रहे हैं, आप कोई सवाल वहीं से शुरू कर रहे हैं अपना आर्ग्यूमेंट। उस पर मैंने कहा कि सनातनी हिंदू हो जो लगाएं खाने पीने की दुकान, ये कहा है। तो सनातनी हिंदू जो नहीं है वो दुकान ना लगाएं, ये कहा गया है, ये मांग रखी गई है। जी अब बताइए। देखिए सुमेरा जी, सनातनी हिंदू इतना कमजोर हो जाएगा और इस लेवल पे आ जाएगा, ये शायद जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, शायद वो अंदर से वो भी नहीं पसंद करते होंगे कि इस देश का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो बरसों से चली आई है, गंगा जमुनी तहजीब जो है, आज चंद वोटों के लिए, शासन सत्ता को हासिल करने के लिए आप देश के उस संस्कार को, उस संस्कृति को आप बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आप देश के साथ साजिश कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को बाइफरकेट कर रहे हैं, जो इसी मुल्क के नागरिक हैं। ये वाकई में बहुत दुखद है। सनातन धर्म ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो लोग, ऐसे लोग अपने आप को सनातन कहते हैं, ऐसे लोग वो सनातनी नहीं है। सनातन तो बहुत विशाल हृदय के लोग होते हैं। अजीज साहब, अजीज साहब, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है कि धार्मिक आयोजन में संविधान और जिम्मेदारी ये कहां से आ गया? ये धार्मिक आयोजन है, धार्मिक पवित्रता को अगर ध्यान में रखने के लिए कोई ऐसा कहता है, मेरा सवाल ये कि तो उसका क्या सम्मान नहीं होना चाहिए? ऐसे बहुत सारे मुस्लिम आयोजन भी होंगे जिसमें आप नहीं चाहेंगे कि कोई और दूसरे धर्म का व्यक्ति वहां पर आए, आपकी जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सा ले। आप जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में भी, वहां पर और उतने ही लोग दूसरे धर्म के भी बैठे हों, वो आप नहीं करेंगे ना? आप भी तो कहेंगे कि देखिए ये हमारी जगह है, यहाँ पर हम रहेंगे। जी बोलिए। देखिए सुमेरा जी, यहाँ पे धार्मिक आयोजन मुसलमान करने नहीं जा रहा है, वहां मंदिर में पूजा पाठ करने नहीं जा रहा है। वहां गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू, जरूरतमंद मुसलमान वही तो ठेले लगाएगा, वही तो सामान की बिक्री करेगा। तो वो अपने सामान को बेचने जाता है, अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहा है। वो कोई धार्मिक आयोजन में शामिल होने नहीं जा रहा है। इस तरीके से उसमें प्रतिबंध लगाया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो इस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? भाई लगातार आप एक तरफ तो कह रहे सब इत्तेहाद हो जाए, सब मिल जाओ, इकट्ठा हो जाओ, बंटो ना। आप तो बांटने की बात कर रहे हैं ना। अभी तो लगातार बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा रहे थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय कह रहे थे आप बंटो मत, एक साथ आ जाओ, एक साथ खड़े मिलो। अब तो आप बांटने की बात कर रहे हैं कि फला आप इस मेले में आओगे, आप फला नेम प्लेट लगाओगे, आप फलाना ये काम। तो इस तरीके की राजनीति करने का मतलब स्पष्ट है कि आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं। जो आपस में हिंदू और मुसलमान को अलग करके आप इस देश, क्योंकि चंद
सिर्फ वजह सिर्फ साफ है क्योंकि आप एक खास वर्ग को खुश करना चाहते हैं, सिर्फ वोटों के राजनीति के लिए, वोट के लिए चुनाव है, कई जगह पे चुनाव है और इस तरीके के ध्रुवीकरण करने। ठीक है, सैयद जवाद, ठीक है, ध्रुवीकरण के लिए, वोट के लिए किया जा रहा है, चुनाव है क्योंकि। सैयद जवाद, क्या ये वोट के लिए किया जा रहा है या फिर वोट के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है? अगर धार्मिक आयोजन है और उसमें उनका कहना है कि खाने का स्टॉल मत लगाइए क्योंकि इससे हो सकता है किसी का, कोई जिसने व्रत रखा हो या कोई जो वहां पर किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए गया है उसको लगे कि उसका धार्मिक अनुष्ठान भंग हो गया या उसमें कोई अपवित्रता आ गई। अगर उसे ऐसा लगता है तो क्यों ना इस बात का ख्याल रखा जाए, इस बात का सम्मान किया जाए। तो वो तमाम लोग जो इसे मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वोट बैंक के लिए हो रहा है या राजनीति के लिए हो, क्या वो राजनीति नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पर? जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका, आपको और आपके सभी दर्शकों को, सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति जो है पर्दे के पीछे से लगातार करती चली आई। चाहे हमने इससे पहले दूसरे आयोजनों के अंदर देखा, चाहे नेम प्लेट को लेकर के हमने को मामलों को देखा, उसके बाद कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और कोर्ट ने क्या कहा वो मानते नहीं, वो अलग बात है। न संविधान को मानेंगे ना कोर्ट की कही हुई बातों को मानेंगे, लेकिन हाँ, खास तौर पे जहाँ मुसलमानों की बातें आएगी तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया जाएंगे कि तुम मानोगे, हम नहीं मानेंगे, ना हम कोर्ट को मानेंगे, ना संविधान को मानेंगे, ना दिए उसके डिसीजन को मानेंगे। तमाम नज़ीरे जो हैं वो आपके सामने मौजूद हूँ, एक लंबी तारीख मौजूद है, ज़बरदस्ती थोपना। दूसरी सबसे बड़ी बात, या तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आप देश जो है वो आस्था की बुनियाद पे चलाना चाह रहे हैं और उसमें आपकी आस्था जो है उसी की बुनियाद पे देश चलेगा, तो संविधान को उठा करके रख दीजिए बड़ी सी ताक के अंदर, बंद करिए अदालतें, कोर्ट, दुनिया भर की जितनी चीज़ें हैं उसका सम्मान मत करिए। अगर आस्था की बुनियाद पे ही चलाना है तो फिर देश देश नहीं रहेगा। भारत की खूबसूरती डाइवर्सिटी के अंदर, इसीलिए आप चाहते हैं देश के अंदर मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाए। सैयद जवाद, ये तो एक, चाहे वो कोई मंदिर का प्रशासन हो या मंदिर के बाहर की दुकान हो या कोई ऐसी जगह जहां पर लोग व्रत रखते हैं या लंबे समय तक वहां रहकर पूजा अर्चना करते हैं, इस तरह के स्थान तो धर्म से जुड़ा हुआ है ना, उसमें आप तब आपको मेरा एक सवाल, देखिए, हमेशा संविधान की याद क्यों जब शरीफ गई आप? एक सवाल पूछा जाता है, आमतौर पर ये कहा जाता नहीं, जहां पर नहीं है कोई पाबंदी वहां नहीं है पाबंदी। नहीं, अभी अजय आलोक ने कहा इस चीज को, आपने नोट नहीं करी उनकी बात को, अजय आलोक ने फौरन कहा। उनसे भी पूछा था। आप मुझे बताइए कि हमेशा किसी के धार्मिक अनुष्ठान में क्यों आप संविधान को लेकर आ रहे हैं ना? कोई सरकारी कार्यक्रम हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें सभी धर्मों को ना बुलाया जाए, तब इस तरह नहीं, लेकिन ऐसे आयोजन में क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? और आप वक्फ में कहते हैं, असदुद्दीन वैसी मुद्दा बनाते हैं कि देखिए इसमें आप हिंदू को नहीं लेकर आइए, क्योंकि आप ये करेंगे तो आप देखिए हमारे मामले में मुद्दा वक्फ की तरफ लिए गए, मुद्दा जो था वहां पे वक्फ के ऊपर भी हम आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। आप संविधान एक जगह चूज करेंगे, आपके धर्म का मामला होगा तो ये कहेंगे तो इनसे ये पूछ लीजिए, ये काहे के लिए सवाल पूछते थे? इनके लिए इनकी आस्था बड़ी है, संविधान बड़ा है? चलिए बता दें अजय आलोक, आपके लिए आपकी आस्था बड़ी है, देश का संविधान? बार बार जब मुसलमानों के मुंह में ये लफ्ज डालते हैं कि आपके लिए देश का संविधान बड़ा है या आपका कुरान बड़ा है, आप किसको मानेंगे? तो मैं इनसे पूछ रहा हूं, आपके लिए आपकी धर्म की आस्था बड़ी है, देश का संविधान बड़ा? चलिए बता दें अजय आलोक। अजय आलोक आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हो जी, बताइए। मेरे लिए इस देश का संविधान और भारतीय होना सबसे बड़ा है। बस बात खत्म हो गई, फिर चलाइए। देश सेकुलर मुल्क है, देश सेकुलर मुल्क है, बस आपका जवाब। अब एक मिनट, अब आता हूं, अब मेरे उसी संविधान ने, अब एक मिनट बीच में नहीं, सैयद साहब सुनिए, अब आप सैयद साहब जब इतना देर बोल रहे थे तो जवाब सुनिए, जब इतना देर बोले तो जवाब सुनिए। मेरे संविधान में ये भी लिखा है कि हमें हर दूसरे धर्म की इज्जत करनी है और हर दूसरे धर्म को आदर और सम्मान देना है। ये महाकुंभ का ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये मेला नहीं है, ठीक है ना, जहाँ लोग मौज मस्ती के लिए जाएंगे। एक धार्मिक आस्था लेके गंगा जी में डुबकी करके लोग पूजा करने जा रहे हैं। ये हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जब बाबा बागेश्वर कहते हैं कि गैर हिंदुओं का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए, तो उसके पीछे एक तर्क है, क्योंकि गैर हिंदुओं का प्रवेश करने से जो हमारी धार्मिक आस्था होती है, हमारी मान्यता सालों से नहीं हो रही, हमारी पूजा करने की विधि होती है, सालों से क्या हो रही है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट होती है। ये वन ऑन वन डिबेट नहीं है, वन ऑन वन डिबेट आप मक्का में एक सुनिए ना भाई, डिबेट नहीं है, पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं सवाल जी बोलिए। आप हज में, हज शरीफ में जाते हैं, मक्का आज हज करने जाते हैं, मक्का में जाते हैं, वहां तो गैर हिंदुओं को घुसने भी नहीं दिया जाता है। पूरे विश्व ने कोई आपत्ति की क्या? बहुत हमारे धर्म का सम्मान करना सीखिए, उसमें संविधान को बीच में मत लाइए, क्योंकि वो संविधान ही कहता है कि हर धर्म की इज्जत करना है और हम संविधान के तहत ही जा रहे हैं। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था
कि अखाड़ा परिषद ने ये मांग रखी है, बाबा बागेश्वर अंत संत समाजों का ये मांग है, इस मांग पे आधिकारिक फैसला सरकारें लेंगी। और हमें धर्म का सम्मान करना संविधान ने ही सिखाया है और हम संविधान सम्मत काम ही करेंगे। दर्द क्यों हो रहा है आप लोग? ये मुसलमानों के साथ हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मुसलमानों के साथ हो रहा है। ये बोलने वाली समाजवादी पार्टी, ये बोलने वाली ऑल इंडिया जमायते इल्म हिंद, इन लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? भाई मत जाइए उर्स में, उर्स कह रहा हूं, मत जाइए महाकुंभ में। उर्स में तो कोई हिंदू जाके अपनी स्टॉल नहीं लगाता है। आप लोग उर्स मेला हर जगह करते हैं, वो तो मेला होता है। अजय आलोक जी, मेला नहीं है, ये हमारी धार्मिक आस्था का प्रश्न है। हाँ नहीं अजय आलोक जी, क्योंकि क्या सवाल इसलिए उठ रहा है, क्या ये सवाल इसलिए बार बार सामने आता है क्योंकि अब से पहले कभी नहीं हुआ, अब से पहले इस सवाल को कभी नहीं उठाया गया और अब ये सवाल उठाया जा रहा है, एक जगह नहीं बार बार उठाया जा रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्यों इतनी तकलीफ होती है, तो क्या मैसेजिंग उन्हीं के लिए है, संदेश क्या उन्हीं के लिए है? और वो संदेश साफ है, वो संदेश सबको समझ में आ रहा है और वो वोट बैंक की राजनीति है। क्या इस वजह से बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता है और इस पर जो मुसलमान है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती है? उमैरा जी, पहली बात तो हिंदू वोट बैंक बना ही नहीं कभी भी आज तक। हिंदू वोट बैंक बन जाता तो ये लोग कभी, इनका अस्तित्व ही बचता क्या? इनका अस्तित्व ही नहीं बचता अगर हिंदू वोट बैंक बन जाता तो। वोट बैंक कौन है हमको ही पता है, आपको ही पता करके बताइए। और उसी के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसी के लिए लड़ाई कर रही है, चाहे ओवैसी की पार्टी हो। हिंदू वोट बैंक नहीं है यहाँ पे। बात है धार्मिक आस्था की, मैं तो साफ कह रहा हूं ना भाई, आपको क्या जरूरत है किसी के धार्मिक आस्था में जबरदस्ती घुसने की? बाबा बागेश्वर कह रहे हैं गैर हिंदुओं को प्रवेश मत बड़ी हो गई यहाँ पर, तो सोचिएगा आप क्यों जाना चाहते हैं? गरीब मुसलमान ठेला लगाएगा, कमा लेगा। अरे ठेला लगाने कमाने के लिए एक कुंभ ही मिला, अरे पूरा देश नहीं है। सबर करिए, देखिए ठीक है जवाब ले लेते हैं, अजीज साहब से भी ले लेते हैं और सैयद जवाद भी इस पर कुछ कहना था। सैयद जवाद, उन्होंने कहा धार्मिक आयोजन में तो मक्का मदीना में भी लोगों को नहीं जाने दिया जाता। एग्जांपल देखिए कितना अच्छा दिया है, मक्का मदीना पहुंच गए, उसके बाद दूसरी नहीं तो अरे जब नहीं जाने दिया जाता ना। अरे सुन तो लीजिए, हलाल गोश्त किसके हाथ का बना हुआ खाएंगे? अच्छा ठीक, अब आपके किसके हाथ का कटा हुआ खाएंगे? ये सब भी तो है ना। अभी बहुत अच्छा है, जब आपको इतनी ही मोहब्बत हो रही है कि आपको सनातन धर्म में वो चेंजेस करना है जैसे इस्लाम के अंदर है, तो आप सनातन धर्म को इस्लाम के अंदर ही इन्वॉल्व कर रहे हैं कि अगर मुसलमान ऐसा हुआ करते तो उनका सिस्टम ऐसा है तो हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए। तो कल को आप सनातन धर्म का इस्लामीकरण कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, आपको खुद नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। तो आपको पता है मुसलमानों का वक्फ है तो हमको भी वक्फ चाहिए। कह रहे हैं कि जो हम करते हैं वो आप मत करो। अरे ऐसा हो जाएगा, वक्फ आपका नहीं है लेकिन आप आदि अनादिकाल से सनातन आ रहा है, सनातन को इस्लाम से कंपेयर मत कीजिए। एक करके बोलिए, इनको माफी मांगने बोलिए सुमेरा जी, करके बोलिए। कुछ बोल रहे हैं। जवाद आप क्या कहना चाह रहे हैं? इनसे ये कहना चाह रहा हूं, सुनिए पहले मेरा सनातन धर्म और इस्लामीकरण का बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अजय आलोक जी सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। सैयद जवाद, आप एक तो सीधे नहीं, रुक जाइए। आप ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान कर रहे थे वो हिंदू क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम अगर ऐसी पाबंदियां लगाते हैं तो वो ऐसी पाबंदियां ना लगाएं। नहीं, सुनिए, सीधा जवाब दीजिए, पाबंदियां लगाते हैं या नहीं लगाते? किस चीज पे पाबंदी लगी? मक्का मदीना में गैर हिंदू नहीं जा सकते? तो वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं जा सकते या नहीं जा सकते? वो हिंदुस्तान के अंदर है। धार्मिक आयोजन है या नहीं? अरे धार्मिक आयोजन तो वहां की सरकार बताए है या नहीं? की सरकार से क्या पूछा? अरे आप मुझे बताइए ना, आप मुझे एक बात बताइए कि जाते हैं या नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान का संविधान। धार्मिक आयोजन की बात हो रही है सैयद जवाद, एक धार्मिक आयोजन की बात हो रही है। इसमें अगर किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा तब बात होगी। लेकिन अगर कोई पूजा करने के लिए, सुनिए, अगर कोई पूजा करने के लिए कहता है कि मुझे पवित्रता का ध्यान रखना है और मैं समझता हूं कि मेरे धर्म के लोग अगर होंगे तो वो इसका सम्मान करेंगे, क्या ऐसा होता है या नहीं? क्या मक्का मदीना में जा सकते हैं गैर हिंदू? देखिए आप जा सकते हैं क्या? नज़ीर बहुत गलत आप कर रही हैं। दूसरा सवाल हम हिंदुस्तान के संविधान से बने हुए हैं। आप हमको हर जगह घुमा देंगी, पाकिस्तानी बना देंगी, बांग्लादेशी बना देंगी, उनकी सरकारों से, वहां के सिस्टम से हमें क्या लेने देना? हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे, आप वहां से क्यों कर? यहां जब कोई धार्मिक आयोजन होता है, सुन लीजिए, मुसलमानों का कोई धार्मिक आयोजन होता है, चले जाइएगा अजमेर शरीफ की दरगाह पे, यहीं निजामुद्दीन की दरगाह पे चले जाइएगा, तमाम दुकानें लगी हुई हैं। उसके बाद आपको बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी थी, जितनी भी 11वीं शरीफ की जो वो होती हैं,
मन्नतें लोग मांगते हैं या उनके मेले वगैरह लगते हैं या उनका धार्मिक आयोजन होता है, तमाम हमारे हिंदू बिरादरी के लोग आकर के उसमें अपनी चीजें सामान बेचते हैं। हमने और जहां जहां खास तौर पे जहां मुसलमान ज्यादा हैं, चीजें हैं, उनकी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, चीजें, उसमें तमाम जगह पे हमारे हिंदू भाई दुकानें आकर के लगाते हैं, मिठाइयों की दुकानें हम जाकर के खरीदते हैं, जहां पर हमें आकर के मिलते हैं वहां से हम जाके खरीदते हैं। हम तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, ये क्यों भेदभाव किया जा रहा है अब जो पहले कभी नहीं हुआ? क्या ये समाज को बांटेगा या समाज को जोड़ेगा? इसके जिम्मेवार यही लोग हैं जो बात करते हैं। मैं कहता हूं, अभी अजीम भाई बात कर रहे थे कि वो ठेले वालों को क्यों अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, तो जो थूकने वाली घटना है वो ठेले वालों ने की है ना। जो सब्जी में पेशाब करने की घटना है वो गरीब सब्जी वाले ने की है ना। तो उनके आगे ये थूकना, ये सब कुछ उससे बड़ा थूकना है। वो तो स्वीकार भी किया उन्होंने कि हमारे धर्म में थूकना पवित्र माना जाता है। तो अगर उनके धर्म में थूकना पवित्र माना जाता है तो अपनी पवित्रता अपने पास बना कर रखें। और कैसे स्क्रीनिंग होगी, थूकेगा कि पेशाब करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए ये बिल्कुल जायज बात है। और मैं कहता हूं कि ये उनके लिए बात नहीं करेंगे, उनकी वकालत करेंगे कि नहीं नहीं उनके धर्म में है। अब ये बात कर रहे थे, इस्लाम बुत परस्ती मना करता है, तिरंगे के सामने जाके ये सर नहीं झुका सकते हैं, और वहां बुत के आगे बुत की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदू जाता है। ये आप ही लोग कहते हैं ना जी। आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, किसी के आगे झुक नहीं सकते हैं, लेकिन वहां दरगाह में जाके झुकेंगे। तो ये वो इस्लामिक है कि नहीं है, ये भी पहले तय कर लो आप। तो ये आप बात मत करिए। नहीं, लेकिन विजय शंकर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि उनका आचरण ऐसा है इसलिए ये किया जा रहा है, यानी मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, एक मिनट जी, एक सुमेरा ये बताइए, आज से पहले कभी कुंभ में ऐसा हुआ है क्या? यही तो सवाल है। 10 साल पहले किसी ने घोषणा की है क्या? आज से 20 साल पहले किसी ने घोषणा की है क्या? 5 साल पहले किसी ने घोषणा की है क्या? पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं, जब सोशल मीडिया एक्टिव हुआ, क्योंकि सब जगह कैमरा तो नहीं जाता है, आजकल लोगों के मोबाइल पर कैमरा है, वो सारे शूट कर लेते हैं। आज जब सारे समाज के सामने ये करतूतें जिनकी सैकड़ों साल से हो रही होंगी, वो हमें पता नहीं था, जब पता चला तब कुंभ में ये हुआ, इसके पहले तो नहीं हुआ था ना। सवाल तो ये है ना कि तब सवेरा इसके पीछे सोशल मीडिया और कुछ वीडियोस सामने आ गए, वो हैं, या इसके पीछे राजनीति है? क्योंकि राजनीतिक रूप से भी इन मुद्दों को मुद्दा बनाया गया है। नहीं देखो, तो क्या राजनीति भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है क्या? सुमेरा देखो, सुमेरा नहीं, राजनीति का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वहां संतों ने तय किया है, जो संतों ने कभी भी राजनीति के लिए सोचा भी नहीं होगा, जो कभी कभी किसी भी सरकार को फटकार सकते हैं, इतनी हिम्मत है उन संतों के अंदर। उन संतों ने कहा ये, जिनको राजनीति से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उनको राजनीति क्यों बनाते हैं आप? हम ये धार्मिक बात कर रहे थे, बड़ी धार्मिक और सद्भाव की, भाईचारे की, तो यहाँ किसी गला काटने की बात होती है तो ये क्यों नहीं बोलते? ये तो उनके समर्थन में खड़े होते हैं, और इनके समर्थन में खड़े होने का गला कट गया, में भी लोग बहुत खड़े होते हैं, मार दी गई, उनको जहां बड़े हो गए, आपके कारण हुआ, घूम रहे हैं वहां पर। देखिए आपके आप जो धार्मिक बातें करते हैं, सद्भाव की बातें कर रहे हैं, वहां सद्भाव नहीं दिखाई पड़ता आपको? करेंगे आकर के गिरिराज सिंह को आप सद्भाव नहीं दिखाई पड़ता आपको? यहाँ जय गुरु रहे हैं, मंत्री होते हुए संविधान की शपथ ली उन्होंने, इसलिए आपको गंदा लगता है। आप पीजिए ना, आप उनका मूत्र पीजिए ना, आप उनका थोका खाइए ना, किसने मना किया आपको? मुद्दे पर रहते हैं और मुद्दा हम कुंभ के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ये कहना है विजय शंकर जी की राजनीति नहीं है, ये तो मुसलमान ही है जो जिम्मेदार है, इस वजह से इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। अजीज साहब, लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करना, क्या वो राजनीति नहीं है? मेरा पहले भी आपसे ये सवाल था। अगर धार्मिक आयोजन में कुछ लोगों का ये कहना है, संतों का ये मानना है कि ऐसा होना चाहिए, भले ही नहीं हुआ इससे पहले, लेकिन अब वो ऐसा चाहते हैं, तो क्यों ही वहां खाने की दुकान लगानी है? और अगर लगानी है तो उसके बाद इस पर इस तरह के राजनीतिक बयान क्यों देने हैं? तो राजनीति ये नहीं है क्या? देखिए सुमेरा जी, सबसे बड़ी बात है कि मेंटलिटी। आप कह रही मुसलमान ऐसा करता है, अभी तिवारी जी ने कहा, क्या हिंदू ऐसा नहीं करता है क्या? ये कोई भी कर सकता है। ऐसे करने वाले लोग ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, वो किसी धर्म के मानने वाले नहीं होते, मेंटलिटी के लोग होते हैं। अभी कई सारे वीडियो आपके, सुनिए मेरी बात, कई वीडियो निकल करके आए। एक लेडी महिला थी, एक महिला रही है, गैर मुस्लिम महिला है, उसने तो आटे में 8 साल से वो लगातार पेशाब मिला रही थी। तो क्या आप उसको कहेंगे कि वो हिंदू मजहब की मानने वाली है और ये धर्म खराब है? ऐसा नहीं। देखिए एक बात आप समझ लो, बहुत स्पष्ट है, ये सब का मकसद नहीं है। देखिए
एक बात आप जानो, आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, अलग अलग पैरेलल संगठन को कहीं ना कहीं आगे करके वो इस तरीके के बयान को दिलवाती है। मकसद है नफरत का बीज बो, और नफरत का बीज बो करके ध्रुवीकरण करिए, तुष्टीकरण करिए और आपस में लोगों को बांटिए। मकसद ये है, पवित्रता की बात है। लेकिन अजीज साहब, आरोप तो वो ये लगा रहे हैं ना, आरोप तो अजय आलोक ये लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी यही कर रही है। आप इस मुद्दे को इस तरह से प्रमुखता से उठाकर इस पर राजनीतिक बयान देकर आप जो एक धार्मिक मुद्दा है उसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं, ये आरोप तो आप पर भी लग रहा है। अरे भाई सुनिए ना, सुमेरा जी, समाजवादी पार्टी इनसे ज्यादा पवित्रता पर ध्यान देती है। बिल्कुल खाना पीना बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उस पर कोई सवाल ही नहीं। और एक बात आपको बता दें, ये तो पवित्रता इस तरीके का एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तमाम हमारे मुल्क में, उत्तर प्रदेश में आज खाने पीने की चीजों में तमाम चीजें ऐसी मिलावट है जो यही सबसे बड़ा जहर है इंसान के लिए। उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप देखिए किस तरीके से खोए में तमाम तरीके की चीजें मिलाई जा रही हैं, मसालों में मिलाया जा रहा है, तेल में मिलाया जा रहा है, सरकार उस पर कोई किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रही है। आज किस कदर मिलावट है उस पर ध्यान देने के बजाय आज ये राजनीतिक मुद्दा इस तरीके का बना करके ध्रुवीकरण का कर रही है। अगर वाकई में सरकार सीरियस है तो तमाम खाने पीने की चीजों में जो गलत चीजें मिलाई जा रही हैं, मिलावट है, उन मिलावटखोरों पर ठीक है, इस पर अजय आलोक जी प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी इसी से जुड़ा, ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। अजय आलोक जी, इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इस तरह के कोई घटनाएं हुई हैं जिसका जिक्र विजय शंकर तिवारी भी कर रहे हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि पहले कुछ इस तरह के मामले प्रकाश में आए जिसकी वजह से सवाल उठते हैं कि क्या खाने पीने के सामान में कोई अपवित्रता ना कर दी जाए, उसको पवित्र ना रखा जाए, उसमें किसी तरह का कोई थूक दे या कोई और काम करे, तो ये इसको अवॉइड होना चाहिए और इसको लेकर रोकना चाहिए। तो इसके लिए तो वहां पर प्रशासन है, इसके लिए तो वहां पर पुलिस है, इसके लिए तो तमाम प्रबंध वहां पर किए गए हैं। क्या फिर वो नाकामी है कि हम आपको बैन ही कर देंगे, आपको आने नहीं देंगे, हम रोक नहीं सकते हैं? और क्या गारंटी है कि वहां जो लोग आएंगे वो उस पवित्रता का ध्यान रखने वाले हैं? फिर उसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? तो ये सुनिश्चित करना कि ये जो पवित्रता है उसका ध्यान रखा जाए, उसके लिए तो वहां पर एक पूरा सिस्टम है। वो सिस्टम काम नहीं करेगा क्या? सुमेरा जी, सब सिस्टम काम करेगा। मैं पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूं, अजीज भाई से पूछता हूं कि क्या ठेले लगाने की जगह सिर्फ महाकुंभ का ही इलाका है? पूरा इलाहाबाद खाली हो गया क्या? और ठेले कहीं नहीं लग सकते हैं? वहीं लगाना है और मुसलमानों को ही वहीं लगाना है? ये प्रश्न आपने उठाया क्यों? ध्रुवीकरण तो यहां से आप कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं फिर पहले कहा, यह धार्मिक आयोजन है, महाकुंभ के प्रति लोग की आस्था होती है, लोग आके पूजा करेंगे। गौ मांस छोड़ दीजिए, कोई मांस खा के भी आ गया ना और वहां पे खड़े होकर दूसरे को खिलाने लगा तो उससे भी पवित्रता भंग होती है। कौन चेक करेगा? पुलिस वाला चेक करेगा कि एक रात पहले इसने मांस खाया है कि नहीं खाया है? कोई त्योहार की पवित्रता है, जब संत बोल रहे हैं तो उसका सम्मान करना सीखिए। कोई त्योहार की पवित्रता है, उसकी गंभीरता है, उसके अपने मायदे हैं, कानून है। जरूरी थोड़ी ना है कि कोई काम अगर 10 साल पहले नहीं हुआ तो आज नहीं हो सकता है। आज अगर किसी करने की जरूरत आ रही है तो करने की मांग उठी है कि हर चीज की जब जरूरत होती है तभी मांग आती है। ये भी तो समझने की जरूरत है ना। विचार करेगी। देखिए, ये तो आधिकारिक नहीं हुआ। यही तो सवाल है कि समाज में क्या बदला है ऐसा कि अब ऐसा करने की जरूरत हो रही है? अब ऐसा विचार है कि इसने कल क्या खाया था, इसने परसों क्या खाया था, ये किस धर्म का है, इसका नाम क्या है, ये अपना नाम का पट्टा लगाकर गले में घूमे तो हम देखेंगे इससे, तब हम सामान खरीदेंगे, तब हम इससे फल खरीदेंगे, तब हमें सेब खरीदने के लिए भी देखना पड़ेगा कि किस धर्म का है। ये समाज में क्या बदलाव आ गया ऐसा? देखिए, समाज में जिस तरह से बदलाव आए हैं वो हम भी देख रहे हैं, चाहे वो हमारे हिंदू समाज में हो चाहे वो मुस्लिम समाज हो। जब हजारों हजार की भीड़ नारा लगाती है गुस्ताखे नबी की एक ही सदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, उस वक्त इस बदलाव के लिए कोई मुंह से आवाज नहीं निकलती। काट दिया जाता है, गला काट दिया जाता है, किसी की आवाज नहीं निकलती है। बड़ी किसी ने विरोध नहीं किया, सबने विरोध नहीं किया। जब समाज में इसकी कट्टरता एक तरफ से आएगी ना, अच्छी बातें बीच में बोलिए सैयद साहब, नफरत बांटो और काटो वाली बात अपने समय में बोलिएगा ना भाई, आपको उसकी अपने समय पे बोलिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बताइए आलोक, आपको बीच में बोल के कुछ मिलेगा नहीं। आप इस पर जवाब बीच में बोल के कोई, मैं ये कह रहा हूँ जी। बोलिए अजय आलोक जी, इसके बाद जवाब लेंगे सैयद जवाब से। बोलिए भाई, बीच में बोलने से क्या, हाँ जी बोलिए, बोलने से क्या फायदा? हाँ, क्या बदला है? फायदा नहीं, अपनी बारी में बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि जब इस तरह की धार्मिक कट्टरता जब फैलती है तो इसका रिएक्शन भी होता है
और लोग उसमें प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं। सच्चाई है, हमें दोनों की भावनाओं को समझना पड़ेगा। इसमें आप राजनीति कृपया करके घुसाए ना। ठीक है, ध्रुवीकरण ये मुसलमानों का करना चाहती है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, ताकि कहीं और इधर उधर भटके नहीं, वो वैसी कहीं वोट नहीं ले जाए, आजाद पार्टी वोट नहीं ले जाए। इनके दिमाग में मुसलमान चल रहे हैं कि भाईजान बटने नहीं चाहिए, इसीलिए गरीब मुसलमान ठेला कहां लगाएगा? अरे गरीब मुसलमान के लिए पूरी इलाहाबाद खाली हो गई क्या? नहीं जरूरी है कि महाकुंभ में ही ठेला लगाए? नहीं, लेकिन अजय आलोक जी देखिए, अगर कोई सालों से लगाता आया है और वो लगाना चाहता है तो इस वजह से ना लगा पाए, इस वजह से सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई पहले लगाता था। अरे महाकुंभ में सालों से कैसे लगा लेगा सुमेरा जी? सुनिए सुमेरा जी, महाकुंभ में सालों से कैसे लगा लेगा? अभी बताइए। अगर कोई लगाता था, अगर कोई लगाता था और अभी भी तमाम लोग होंगे जो वहां पे जाएंगे, हो सकता है तंबू लगाने के लिए जाएं, हो सकता है इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए जाएं, हो सकता है और तमाम काम करने के लिए जाएं, तो जाएंगे तो वहां पर या तो फिर पूरी तरह से क्या पाबंदी लगने वाली है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपने एक अहम बात कही, आपने एक बात कही कि एक तरफ से कट्टरता बढ़ती है तो दूसरी तरफ भी कट्टरता बढ़ती है, और वो स्वाभाविक है। हमें समाज के तौर पर इस एक तरफ की कट्टरता को रोकने की जरूरत है कि एक तरफ कट्टर है तो दूसरी तरफ भी हम बराबर के कट्टर हो जाएं, ये करने की जरूरत है। ऐसा ये जवाब। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आपके धार्मिक आयोजन में कट्टरता हो, लेकिन दूसरी तरफ से अगर वो कहें कि हमें भी ऐसा ही करना है तो उस पर संविधान याद आता है। देखिए, दो बातें हैं। कट्टरता के ऊपर मैं लगातार पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ। आप अकेले से नहीं होगा ना। सुन तो लार्जर मैसेज क्या है? सुनिए, लार्जर मैसेज जो है, मैं 2 चीजों बोल दूंगा। अभी अजय आलोक समर्थन नहीं कर। पहले तो कहिए कि देश के अंदर अगर महाकुंभ है या और भी कोई हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं या बड़ी कोई उनकी भावना जुड़ी हुई है, कहिए कि देश के अंदर स्लाटर हाउस बंद होंगे। चलिए बोलिए कितने स्लाटर हाउस खुले हुए हैं, उनको बंद होगा। हिंदुस्तान के अंदर बीफ एक्सपोर्ट नहीं होगा, बाहर नहीं भेजेंगे आप, होगा नहीं, कटेगी नहीं कोई चीज। आप समर्थन करिए चलिए मेरी इस बात का। दूसरा, बार बार ये डर दिखाया जाता है मेजॉरिटी को, खास तौर से मुसलमानों को, डर के हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अगर हिंदू खतरे में है तो देश सुरक्षित हाथों में कैसे, और देश अगर सुरक्षित हाथों में है तो हिंदू खतरे में कैसे हो जाता है? ये आज तक जवाब नहीं दे पाए। चौथा सबसे बड़ी, तीसरी मेरा आपसे जो सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया। कट्टरता चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे जात के आधार पे हो, चाहे पंथ के आधार पे हो, चाहे आप किसी भी आधार पे कट्टरता लेकर के आते हो, देश के लिए, समाज के लिए और भविष्य के लिए नुकसानदेही होती है, चाहे राइट से आए चाहे लेफ्ट से आए। सही जवाब। अजय आलोक ने बहुत ऑनेस्टली इस बात को स्वीकार किया कि देखिए एक तरफ कट्टरता अगर है तो दूसरी तरफ भी बढ़ रही है, उसकी देखा देखी बढ़ रही है या उसके रिएक्शन के तौर पर बढ़ रही है, लेकिन है, इसे हमें समाज के तौर पर स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप पहले स्वीकार तो करिए, वो तो कह रहे हैं कि हाँ देखिए बढ़ रही है, चलिए लेकिन आप भी तो स्वीकार करिए कि हाँ एक्चुअली है और है कट्टरता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकार कर ली कि हाँ कट्टरता एक तरफ से, उन्होंने अपना तो इशारा कर दिया। नहीं, वो कह रहे हैं आपकी तरफ है, और कट्टरता मुसलमान अपने धार्मिक आयोजन में कट्टर है, लेकिन दूसरा कट्टर होता है तो कहते हैं कि आपको संविधान याद रखना चाहिए। मुसलमान नहीं कट्टर होता मैडम, आपको कहां मैं ले करके जाऊं और कितनी नजीरें दे दूं? आप कट्टरता की बात कर दो। उर्स नहीं है ना, सिर्फ उर्स नहीं है ना, उर्स नहीं, तमाम स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, बहुत है, हनफी है, शाफई है, हमली है, देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, सुन्नी है, अहले हदीस है, तमाम फिरके। तो फिरका वारियत तो और भी जगह पे है। तो फिर अब उसको कह देंगे, अभी उन्होंने कहा था एक लोग जो हैं वो मानते हैं, दूसरे लोग नहीं मानते, वो तो इनके यहाँ भी हैं, वो सिखिज्म में भी हैं, तमाम जगह पे सारे मजहबों में, उसकी तरफ मत ले जाइए। मैं जो बात कह रहा हूँ, सुनिए मैडम, कहाँ है समस्या? मैडम समस्या वहां है जब कोई खड़े होकर के ये बयान करता है कि हाँ मैं पक्षपात करता हूं, और चुना हुआ एक शख्स जो है वो बिहार के अंदर घूम रहे हैं जाकर के, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। उनके बयान, अभी इन्हीं के मिथुन चक्रवर्ती ने क्या बयानबाजी करी आकर के, एक तरफ कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उधर से शिवेंदु इनके बड़े नेता कहते हैं कि बंद करो इन नारों को। ये कौन अविश्वास पैदा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हो? और क्या कार्रवाई होती जब एक चुना हुआ सांसद दूसरे सांसद को खड़े होकर के सदन में अपमानित और ऐसी बातें करता है जो दिल को तकलीफ देती हैं? आज तक उसके लिए माफी मांगी इन्होंने। ठीक है, विजय शंकर तय करेंगे नैतिकता। चलिए अजय आलोक जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। अजय आलोक जी संक्षेप में, फिर विजय शंकर तिवारी और डॉक्टर अजीज खान की प्रतिक्रिया। जी बोलिए। सुमेरा जी, जब टीएमसी का सांसद ये कहे कि यहाँ पे 70% मुसलमान हैं, 30% हिंदुओं हैं, और 30% हिंदुओं को काट कर भागीरथी नदी में फेंक दूंगा, तो दूसरा कोई बैठ के कान में तेल नहीं डाल देगा। जब समाजवादी पार्टी का सांसद ये कहे कि 30% से 35% हमारी आबादी हो गई है, अगले 5 साल में मुसलमान यहाँ 45% से ऊपर हो जाएगा और हमारी सरकार बन जाएगी, हिंदुओं को भगा देंगे, तो कोई दूसरा शांत नहीं बैठेगा। इस तरह की भाषाएं लगातार निकल के आती रहती हैं, उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर चुप हो जाते हैं। कार्रवाई करने के लिए हमें बोलते हैं आप, हमने तो सब पे कार्रवाई की है और हम इस पर रोक लगा रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि धार्मिक कट्टरता के कारण दूसरे जगह से भी कट्टरता होगी, तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सच्चाई है, स्वीकारिए। और हिंदू चेतना जग चुकी है पिछले 10 से 11 वर्षों में। अब शांति से कोई सुनेगा नहीं,
और अपने धर्म की इज्जत करना और अपने दूसरे धर्म की इज्जत करना, यही हिंदू संस्कार है, ये मुसलमान के संस्कार नहीं है। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, फिर हम कहां जा रहे हैं एक समाज के तौर पर कि एक तरफ कट्टरता बढ़ेगी, एक तरफ राजनीतिक बयान अपने राजनीतिक हितों के लिए, चाहे वो टीएमसी की तरफ से आए, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आए, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आए, समाजवादी पार्टी के नेता ऐसा बयान दें, अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप समाज को बांटने के बयान देंगे। समाज किस ओर जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है? क्या फिर तो इसी तरह से राजनीति की जाएगी इसी मुद्दे पर? देखिए सुमेरा जी, 2014 से जब से बीजेपी शासन सत्ता में आई है, ये वोटों के लिए, वोट के लिए खास तौर से ये भाई को भाई से जुदा करने का प्रयास करती, जितने भी फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले लगा रही है। लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता के बयान की याद दिला दी ना, जो बता रहे हैं कि कितने परसेंट हो गए, कितने परसेंट हो जाएंगे, तो क्या होगा? सुने तो सर, तो ये आप एक पार्टी पर इल्जाम लगा रहे, तो अपनी पार्टी के नेता के बारे में भी तो बता दीजिए ना। वो भी बात तो सुनिए, बात तो सुनिए, बोलिए। ये सिर्फ वोट की राजनीति। और एक बात आपको बता दें, एक 10 साल 11 साल जनता ने देख लिया है। आने वाले वक्त में ये जितना ये सब चीजें बीज बो रहे हैं, जनता एक एक का चुन चुन कर हिसाब लेगी, क्योंकि ये मुद्दे से भटकाना चाहते, ये असली मुद्दे पे नहीं बात करते। आज जिस तरह महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी है चरम पे है, तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं देश में है, उस पर कोई चर्चा नहीं। यहाँ ठेला लगाओ, यहाँ ठेला ना लगाओ, नेम प्लेट लगाओ, तमाम तरीके की इस तरीके के डिस्कशन हो रहे हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं। आज देश पर चर्चा नहीं होगा, देश में समस्याएं, इस पर चर्चा नहीं होगा। क्यों नहीं चर्चा होगा? क्योंकि ये चर्चा नहीं करना चाहते, ये हिसाब नहीं देना चाहते, क्योंकि इनका मकसद नहीं है। डॉक्टर अजीज, लेकिन क्या आपको भी समाजवादी पार्टी की राजनीति को भी सूट करता है कि इस तरह के मुद्दे हों और आप मुसलमान को दिखाएं कि देखो तुम्हारे खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, मुसलमान को डराएं और फिर उसको कहें कि हमें वोट दो? ये आपकी राजनीति को सूट नहीं करता कि देखो तुम्हारे खिलाफ पूरा समाज खड़ा हुआ है, तुम्हें दुकान भी नहीं लगाने दे रहे, तुम्हें नेम प्लेट भी लगानी पड़ेगी, अब हम ही तुम्हारा संरक्षण करेंगे? ये आपकी राजनीति को सूट नहीं करता। ये तो आप पर भी आरोप लग सकता है ना। देखिए सुमेरा जी, आपका सवाल क्या है? आप खुद इस बात को समझिए कि एक शख्स रोक रहा है, एक शख्स ध्रुवीकरण कर रहा है, एक शख्स तमाम तरीके के हालात पैदा कर रहा है, और समाजवादी पार्टी आवाज भी ना उठाए, समाजवादी पार्टी आवाज ना उठाए, तो यह गलत हो जाएगा। क्योंकि हम तो चाहते हैं आपसी भाईचारा हो, आपसी इत्तेहाद हो, हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर रहे और प्यार मोहब्बत के साथ रहे। इसलिए हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम चाहते हैं ये गंगा जमुनी तहजीब हमेशा के लिए बरकरार रहे। विजय शंकर तिवारी जी, आखिरी प्रतिक्रिया। विजय शंकर तिवारी जी, आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर कि सुमेरा जी देखो, विजय शंकर जी देखिए, मेरी प्रतिक्रिया ये कट्टरवाद की बात कर रहे थे। हाँ, मेरा सवाल भी कट्टरवाद से जुड़ा हुआ है कि सनातन हिंदू धर्म को ये कहा जाता है ना कि सबको अपने में समावेश कर चलने वाला धर्म है, सबका सम्मान करने वाला धर्म है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम इससे भी ज्यादा और 10 कदम आगे बढ़ जाएंगे, ये तो सनातन संस्कृति नहीं है। तो क्या बदल रहा है? बिल्कुल देखो, बिल्कुल ये नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो, ये संस्कृति नहीं है, इसलिए 3 करोड़ के 20 करोड़ हो गए, और पाकिस्तान में जो हिंदू था 2% रह गया, और बांग्लादेश में परिस्थिति आपको समझ में आ रही है, और दुनिया भर में हिंदू है, दुनिया भर में इस्लाम है। आप कोई भी ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, किसी भी देश से एक भी हिंदू निकाला गया हो उनकी अपनी गतिविधियों के कारण, धार्मिक गतिविधियों के कारण एक भी हिंदू वहां से बाहर जाने के लिए कहा गया हो, एक तो बताइए आप। अभी जर्मनी भी निकालने की कोशिश कर रहा है मुसलमानों को, और ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, ब्रिटेन भी क्या परिस्थिति पैदा हो गई है। तो धार्मिक कट्टरता अगर समझनी है तो दुनिया भर में देखिए, और भारत में जो 3 करोड़ थे 20 करोड़ हो गए, क्योंकि यहाँ हिंदू सबको समाहित करने की सोच रखता था। अब हिंदू चेत रहा है कि ऐसे नहीं है, ये हिंदू गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये इनके खोखले भाषण है, और ये केवल हिंदुओं को यहाँ पर अपनी जनसंख्या बढ़ा करके एक दूसरा राष्ट्र खड़ा करने का जो षड्यंत्र है वो रच रहे हैं। आज हिंदू समझ गया है, इसलिए वो केवल संगठित हो रहा है, वो संगठित हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू ये अभी तक पेशाब करने वालों की निंदा नहीं की,
शंकर तिवारी, जवाब दे दिया आपको। आपके पास विजय शंकर तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि हिंदू जाग गया है और हिंदू समझ गया है। जोगिंदरनाथ मंडल को समझ में आ गया है, तो हिंदू जोगिंदरनाथ मंडल को समझ में आ गया था दलित और मुस्लिम क्या होता है, इसलिए पाकिस्तान जाकर भारत वापस आ गए थे। आप ये पाठ मत पढ़ाइए दलित हिंदू। आप जितनी दलित महिलाओं के साथ अत्याचार किए उनमें आधे से ज्यादा दलित हैं। ये आप देखिए, जब रिजर्वेशन की बात आएगी तो रिजर्वेशन ओबीसी का खा लेंगे। विजय शंकर तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू जाग गया है, हिंदू जाग गया है, हिंदू समझ गया है। तो हिंदू जाग गया है, समझ गया है, बदल रहा है, तो बदल क्यों रहा है? बदल कट्टरता की तरफ जा रहा है। भाई कट्टरता क्या होती है ये तो पता ही नहीं है उसको कट्टरता पता होती तो 20 करोड़ थोड़ी हो जाते हैं। ये वैसे ही होता जैसे पाकिस्तान में हिंदू हो गए, बांग्लादेश में हिंदू हो गए, वैसे ही होता ना। नहीं तो हिंदू पहले भी जैसा था आज भी वैसे ही है। आज वो संगठित होकर के इनके षड्यंत्र को समझ गया है, इसलिए सारी वर्जनाएं हो रही हैं। इसके दोषी यही हैं, कोई दूसरा नहीं है। जवाब दे, आप शोभा यात्राओं में पत्थर मारेंगे, आप तीर्थ यात्राओं में पत्थर मारेंगे, आप उत्सवों में पत्थर मारेंगे, आप हिंदू त्योहारों में जाकर जबरदस्ती घुसेंगे, यही आपकी परंपरा है ना। ये हिंदू समझ गया है, ये समझ गया, इसलिए ये वर्जन लग रही है। देश की परंपरा आपको बता दूं, अब सुन लीजिए, अब आप आगे मैं क्यों दखल करना है, क्यों दखल करना है, सबसे बड़ा सवाल। अब देश की परंपरा मत बताइए, अरे सुनिए, हमें मत बताइए। हम समझ गए, वहीं चोट करूंगा, वहीं सही जवाब। के बाद जो नतीजा, इलाहाबाद छोड़कर कुंभ में ही जाकर क्यों खाने का सामान बेचना है? मैडम, ये किसी के ऊपर जबरदस्ती अपनी आस्था के अकॉर्डिंग थोपना होती है मानसिकता, या अपने विचार जबरदस्ती। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में अखाड़े अगर ऐसा चाहेंगे तो उसके बारे में विचार होगा ना। हमारी मर्जी होगी। विचार करने के लिए आप 50 चीजें कर ली, उसको थोड़ी ना करेंगे। जो देश के अंदर चल रहा है वो तो सब जान रहे हैं, लेकिन नतीजे क्या थे? 4 जून के बाद जब से इनको जवाब मिला, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां से मिला है फैजाबाद से, तब से जो है ये तिलमिलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के लोग तिलमिलाए हुए हैं। वो तिलमिलाहट महाराष्ट्र के अंदर भी दिखी, वो तिलमिलाहट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर दी, और जनता ने तगड़ा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। उसको अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बार बार कोई ना कोई मास खोला जाए, कोई ना कोई ऐसा एजेंडा चलाया जाए जिससे ध्रुवीकरण की राजनीति चलती रहे। हालांकि वो देश और समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कट्टरता जो आप डाल रहे हैं, जो नफरत डाल रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, देश क्या एक्सेप्ट कर रहा है? जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मोहब्बत की दुकानों लगाई जा रही हैं, खोली जा रही हैं, उस चीज को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे जो है तकलीफ हो रही है। लेकिन राजनीतिक तौर पर तो ऐसा नहीं हो रहा। एक्सेप्ट कर रहे होते तो वो तो आप अभी अजीज साहब कह रहे थे कि देखिए जब से आए हैं बीजेपी वाले सत्ता में तब से यही कर रहे हैं। तो क्या लोग एक्सेप्ट ही कर रहे हैं फिर? क्योंकि उन्हीं को जिताया जा रहा है बार बार। कहाँ जिताया इस बार? कहाँ? इस बार भी सरकार किसकी है? 400 पार के नारे हो रहे थे, 2 लोटों पे सरकार आई है। बनी भाई, दो लोटों पे सरकार आई है, और 2 लोटों में से कोई भी लोटा लुढ़का तो सरकार लुढ़कू हो जाएगी कभी भी। आप ये कह रहे हैं कि इस बार लोग समझ गए। वो उनके साथ टीडीपी के साथ गठबंधन करे बैठे हैं जो 4% आरक्षण का समर्थन करते हैं। ले लेना जा करके, बड़ी तकलीफ हो रही है, आवाज उठाइए कि उन पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अच्छा। उधर से नीतीश कुमार कहते हैं कि देखो हमने वक्फ बोर्ड को ये जमीन दी है, हमने वक्फ बोर्ड के लिए ये बनाया, और यहाँ वक्फ बोर्ड दिन रात घर होना रो रहे हैं। समर्थन ले लीजिए वापस, हिम्मत है। ये दोहरा चरित्र क्या? ये दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं लोग, चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं, और हमें चिराग समझ के बुझा ना पाओगे। हम अपने घरों में कई आफताब रखें। आप जैसे लोग आएंगे, नफरत फैलाएंगे, और आज से नहीं सदियों से चलते चली आए साजिशें, लेकिन वो साजिशें कामयाब नहीं होंगी। अजय आलोक जी, बड़ा आरोप सैयद जवाद का कि ये दरअसल उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ, जो नतीजे आए, जो उम्मीद के बराबर नहीं थे बीजेपी के, और उसकी वजह से अब होने वाले चुनावों को देखते हुए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए अंधेरा छा गया, उधर लाइट चली गई। देखिए ऐसा है कि जब्बार साहब को जरा एक बात बता दूं कि घुटनों के बल चलने वाले कुफ्र मुझसे मेरी हैसियत पूछ रहे हैं। शाबाश। अरे प्री पोल गठबंधन में हम पूर्ण बहुमत पे आके सरकार चला रहे हैं, किसी बैसाखी पे नहीं चल रहे। अब गलती से काट की हांडी एक बार चढ़ गई ना तो उसका इतना फूलना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति जो लगातार तीसरा चुनाव हारा, 88 बीच में नहीं, ये बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। जब आप बोलते हैं तो इतनी मर्यादा होनी चाहिए। 88 चुनाव राहुल गांधी हार के कहते हैं कि हमने बीजेपी को हरा दिया, 99 सीट पाके वो कहते हैं हमने बीजेपी को हरा दिया। 240 हम जीते, सारे आप मिला के, सारे घमंडिया मिला के 233 पर रुक गए, अकेले भारतीय जनता पार्टी 240 पे है। आपको लगता है आप जीत गए? बहुत बढ़िया साहब,
यही दिमाग में रखिए, अगले 40 वर्षों तक ऐसे ही दिमाग चलाइए, देश का भला होते रहेगा, है ना। तो बात वो खत्म हो गई। दूसरी बात, आपको कौन बुझाना चाहता है कि घर में हमने आफताब रखे हैं, चिराग जला रखे हैं, बुझाना चाहते हैं? अरे कौन बुझाएगा आपको? इस देश के पूरे प्रदेशों के गिन चुन के 200 मुसलमान नेता इस पूरी कौम को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है। 200 जो वक्फ कंट्रोल कर रहे हैं, अब भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखे हुए हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूँ, एक की बात नहीं कर रहा हूँ। सारे भ्रष्टाचारी जो है आप ये ले रहे हैं, एक जहर वाली बातों से निकाल दिया जाए ना, मुस्लिम कौम का भला हो जाएगा। मुसलमान इतना पिछड़ा है, इतना गरीब है, हमारी योजनाओं का लाभ 15% आबादी तो मुसलमान, लेकिन हमारी योजनाएं क्या होती है? हमारी योजनाएं क्या होती है? देश के टैक्स पेयर का पैसा है, आपकी योजनाएं, हमारी योजनाएं हम लेकर के आए, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है, आप घर से नहीं लेकर के आए कोई पैसा। हम तो योजनाएं लेके आए, आप तो योजना का पैसा घर ले आते थे। अजय आलोक जी, योजना का पैसा घर ले आते थे। लेकिन फिर अजय आलोक जी, बड़ा सवाल तो ये, फिर मुसलमान जाएगा कहाँ? आप ये कह रहे हैं कि जो उनके अभी रहनुमा बने हुए हैं 200 लोग, वो तो उन्हें ठग रहे हैं सालों से और अपना भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है उन्होंने। आप उनको ना टिकट देते हैं, ना उनको प्रतिनिधित्व देते हैं, और आप ऊपर से ये भी कहते हैं कि नाम भी लगा दो, नेम प्लेट भी लगा दो, यहाँ दुकान भी मत लगाओ, यहाँ पर तुम खाना भी मत बेचो, इस इलाके में भी मत घुसो, तुम क्या खा रहे हो ये भी हम तय करेंगे। तो फिर कहाँ जाएगा मुसलमान? मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। जो भारत का मुसलमान है वो भारत में ही रहेगा। नहीं, किसके पास जाएगा? प्रतिनिधित्व किससे पूछेगा? कौन करेगा उसका प्रतिनिधित्व? प्रतिनिधित्व खुद, उसका प्रतिनिधित्व उसे खुद मिलेगा, कोई ऐसे चिंता नहीं। आपको मैं बताता हूं, अभी जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में चुनाव हुए, हमारा एक मुस्लिम कैंडिडेट मात्र 1180 वोट से हार गया। कहां से हुआ? 100% मुस्लिम आबादी थी, मुसलमान हमें वोट नहीं देते, तो 1180 वोट से कैसे हारता वो? तो तमाम हो रहे हैं, लोग बदल रहे हैं। 7 से 8% बीजेपी को इस बार भी मुसलमानों का वोट मिला देश में। ऐसा थोड़ी ना कि एक भी मुसलमान हमें वोट नहीं देता है। आपका देखने का चश्मा अलग है साहब, दिक्कत ये है। हम देश को एक चश्मे से देखते हैं और आपका चश्मा देखता है, भाईजान देखता है ना, तो आपके चश्मे का रंग हरा हो जाता है। समस्या यहां होती है जिसको हम तुष्टीकरण कहते हैं। साफ ग्लास, सीधा सीधी प्लेन ग्लासेस पहनिए, देश को एक नजर से देखिए, अच्छा देश चलेगा। अब मुसलमानों को समझाइए, नेताओं को बोलिए जरा कि महाकुंभ में अगर ठेला लगा के 10, 12, 14 दिन में अमीर नहीं बन जाएंगे। अगर कोई धार्मिक भावना की इज्जत करने के लिए बोला जा रहा है तो उसको मानिए, उसमें अपनी दलीलें व्यर्थ की देने की जरूरत नहीं है। कोई गरीब मुसलमान को कुछ नहीं, सरकार ले ले, इलाहाबाद पड़ा हुआ है, जाके ठेला लगाते रहे। नहीं लीजिए फिर आर्थिक जिम्मेदारी। रोजगार तो दे नहीं पा रहे लोगों को, जो अपना कमा खा रहे हैं उनको भी बर्बाद कर रहे हैं आप। आपको पता है 2 दिन अगर आकर के चल लेंगे ना, आप गरीबों को देख लेंगे, समाज को जोड़ने की तो होश ठिकाने आ जाएंगे। अजीज साहब से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजीज साहब, क्या समाज को जोड़ने की, समाज को एक रखने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ एक ही हिस्से को होनी चाहिए? अगर ये कहा जा रहा है कि ऐसा किया जाए तो सम्मान के तौर पर क्यों उस बात पर अड़ना? क्या पीछे नहीं हटा जा सकता उस मुद्दे पर? देखिए सुमेरा, ये भी तो एक मैसेज हो सकता है ना। सुनिए मेरी बात सुनिए। जी बोलिए। बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अब कांवड़ रूट पे ना लगाओ, महाकुंभ में मत लगाओ, इस रूट पे मत लगाओ, फला जगह ये यात्रा निकल रहा है वहां मत लगाओ। कहां जाएगा इस देश का नौजवान जो गरीब है, परेशान है, मजदूर है, वैसे भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है? क्या उसे आप रोजगार नहीं करने देना चाह रहे? उसे नहीं चाह रहे 10 रुपया वो कमा के लाए, आप उसे कोई भत्ता तो दे नहीं रहे। ऐसा तो नहीं है कि वो बेरोजगार है, बेरोजगारी भत्ता दे रहे। गरीबी है, उस गरीबी को आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अजीज साहब, मत करो, यहाँ कुंभ में ही ठेला लगाना क्यों जरूरी है? ये भी तो सवाल है ना। ये इस सवाल का क्या जवाब है? आप सरकार से जरूर मांगेगी नौकरी दो, सरकार से जरूर मांगेगी नौकरी दो, सरकार से जरूर कहें कि युवाओं के लिए स्कीम चलाओ, सरकार से जरूर कहें कि युवाओं के पास नौकरी क्यों नहीं है। वो तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं और होने चाहिए, हक भी है हर नागरिक का। लेकिन किसी धार्मिक आयोजन में अगर उस धर्म के प्रतिनिधि ये कहते हैं कि हमें ये ऐसा चाहिए या हम चाहते हैं कि ये इस तरह से हो, तो उसका सम्मान भी क्या होना नहीं चाहिए? देखिए, मैंने सुमेरा जी पहले स्पष्ट कर दिया, सम्मान होना चाहिए। तो बस, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा पर मत लगाओ, उस रूट पे मत लगाओ, फला जगह ये यात्रा निकल रहा है यहां मत लगाओ, यहां मत लगाओ। इस तरीके का जो प्रतिबंध है, आप आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं, वो भी एक समाज का हिस्सा है, संविधान ने उसे हक दिया है, ये तकलीफदेह है। इसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी का इशू नहीं है। इसका मतलब आप क्या आर्थिक बहिष्कार करना, टारगेट करके क्या समाज में अलग अलग करना, क्या ये उद्देश्य है? और क्या अगर नहीं भी उद्देश्य है तो ये करने से यही होगा?
इसका दोष तो इन्हीं अजीम जैसे लोगों पर है जी, ये और किसी पर थोड़ी है। नहीं तो ये सारा दोष दूसरे पर रख देंगे तो खुद की भी तो कोई जिम्मेदारी लेंगे ना। खड़े होते हैं और जो ये कहते हैं गरीब 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 गरीब, एक मिनट, एक सुमेरा, गरीब गरीब की बात करते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले को आप कितना अमीर बना लेंगे, जिसको आप कोई शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और जब मदरसों पर कोई बात होती है तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। विजय शंकर जी, समय खत्म हो रहा है।